बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करूंगी। एमबीबीएस स्टूडेंट का दावा। बताया किस दिन होगा खुलासा। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी एक बार फिर चर्चा में है। खुद को एमबीबीएस छात्रा कहने वाली शिवरंजनी तिवारी बाबा से शादी की हसरत लिए छतरपुर के बागेश्वर धाम कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। हालांकि शादी की बात से धीरेन्द्र शास्त्री दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन अब एक बार फिर यह सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे बच पाना इस बार उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। क्योंकि कोई है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना ले उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। खुद को एमबीबीएस छात्रा कहने वाली एक लड़की गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा कर रही है। 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से वह मुलाकात करना चाहती है। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी वायरल भी हो रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना देखने वाली इस लड़की का नाम है शिवरंजनी तिवारी। गंगोत्री धाम से शिवरंजनी सिर पर गंगा जल का कलश लिए निकली हैं। वह बाबा बागेश्वर के दर पर पहुंच जाएंगी। शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी की बात पूछी गई तब उन्होंने काफी गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी तो इसी के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। एक इंटरव्यू में शिवरंजनी ने कहा कि जब से गंगोत्री धाम से कलश यात्रा शुरू की है तब से कई खबर सामने आ रही है। हर कोई कह रहा है कि मैं यह कलश यात्रा अच्छे वर के लिए कर रही हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूँ जो मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूँ। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि महाराज अंतर्यामी हैं, हर किसी के मन की बात वह जान लेते हैं। बस 16 जून तक का इंतजार कीजिए। कौन है शिवरंजनी तिवारी? खबरों की माने तो शिवरंजनी ने खैरागढ़ से संगीत की शिक्षा हासिल की है। 4 साल की उम्र से भजन भी गा रही हैं। बताया जा रहा है कि शिवरंजनी एमबीबीएस की छात्रा हैं। पिछले 2 साल से वह बाबा बागेश्वर को फॉलो कर रही हैं। बागेश्वर धाम में शुरू हो गई शादी की तैयारियां। जाने लड़की पक्ष से क्या है धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की डिमांड। बागेश्वर धाम में इन दिनों शादी की तैयारी चल रही है। बागेश्वर सरकार 121 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह आयोजित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर गरीब लड़कियों की शादी की जाएगी। शादी की तैयारी खुद बागेश्वर सरकार ने संभाल रखी है। बागेश्वर धाम के भक्त भी शादी की तैयारियों में लगे हैं। बागेश्वर धाम में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल की तरह इस साल भी अपने धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूरदराज से लोग पहुंचे रहे हैं। दरअसल बागेश्वर सरकार ने 121 गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ उनके भक्त भी आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये शादी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने लड़की पक्ष से डिमांड करते हुए कहा कि आज से इन बेटियों का पिता मैं हूँ। उनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है और इन्हें जो गृहस्थी का सामान दिया जाएगा वो बागेश्वर धाम की तरफ से दिया जाएगा। शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देख रहे हैं। वहीं शहर के लोग एवं बागेश्वर धाम के भक्त भी शादी का निमंत्रण देने के लिए पूरे शहर में पीले चावल बांट रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बागेश्वर सरकार ने खुद की भी शादी को लेकर बड़ी घोषणा की थी। बागेश्वर सरकार ने कहा था कि मैं जल्द ही शादी करूंगा। बागेश्वर धाम में होने वाली शादियों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उपहार एवं वस्त्रों का वितरण भी किया है। दुल्हन लहंगा पहनेंगी तो दूल्हे शेरवानी पहनकर शादी में पहुंचेंगे। जिन लड़कियों की शादी की जानी है उन्हें उपहार दिया जाएगा। बागेश्वर महाराज ने कहा था कि शादी के बाद सभी लड़कियों को उपहार भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बेहद गर्व है कि वह गरीब कन्याओं का विवाह करने का महान काम कर रहे हैं। एक पिता के जीवन का सबसे खुशी का पल होता है उसकी बेटी की शादी करना। मैं उस खुशी में छोटी सी हिस्सेदारी निभा रहा हूँ। शराब पीकर नहीं आए धाम। बागेश्वर धाम में इन दिनों शादी की तैयारी चल रही है। बागेश्वर सरकार 121 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह आयोजित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर गरीब लड़कियों की शादी की जाएगी। शादी की तैयारी खुद बागेश्वर सरकार ने संभाल रखी है। बागेश्वर धाम के भक्त भी शादी की तैयारियों में लगे हैं। बागेश्वर धाम में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल की तरह इस साल भी अपने धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूरदराज से लोग पहुंचे रहे हैं। दरअसल बागेश्वर सरकार ने 121 गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है।
इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ उनके भक्त भी आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये शादी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने लड़की पक्ष से डिमांड करते हुए कहा कि आज से इन बेटियों का पिता मैं हूँ, उनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है और इन्हें जो गृहस्थी का सामान दिया जाएगा वो बागेश्वर धाम की तरफ से दिया जाएगा। शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देख रहे हैं। वहीं शहर के लोग एवं बागेश्वर धाम के भक्त भी शादी का निमंत्रण देने के लिए पूरे शहर में पीले चावल बांट रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बागेश्वर सरकार ने खुद की भी शादी को लेकर बड़ी घोषणा की थी। बागेश्वर सरकार ने कहा था कि मैं जल्द ही शादी करूंगा। बागेश्वर धाम में होने वाली शादियों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उपहार एवं वस्त्रों का वितरण भी किया है। दुल्हन लहंगा पहनेंगी तो दूल्हे शेरवानी पहनकर शादी में पहुंचेंगे। जिन लड़कियों की शादी की जानी है उन्हें उपहार दिया जाएगा। बागेश्वर महाराज ने कहा था कि शादी के बाद सभी लड़कियों को उपहार भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बेहद गर्व है कि वह गरीब कन्याओं का विवाह करने का महान काम कर रहे हैं। एक पिता के जीवन का सबसे खुशी का पल होता है उसकी बेटी की शादी करना। मैं उस खुशी में छोटी सी हिस्सेदारी निभा रहा हूँ। शराब पीकर नहीं आए धाम। जिन लड़कियों की शादी बागेश्वर धाम में हो रही है उनके परिजनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज से मैं इन लड़कियों के पिता हूँ। इन बेटियों की शादी की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम और इससे जुड़े लोगों की है। बागेश्वर धाम सरकार ने वर पक्ष से अपील की है कि बारात में आने वाले लोगों को इस बात की नसीहत पहले से ही दे दे कि कोई भी बाराती शराब पीकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि धाम के अंदर मदिरा पीकर आना वर्जित है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच कहा जा रहा था कि बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक जया किशोरी से शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं, जो कि सिर्फ कोरी अफवाह थी। खुद बागेश्वर सरकार ने कहा था कि जया किशोरी से उनकी शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि वे जया किशोरी को बहन मानते हैं। बागेश्वर सरकार से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या वे जया किशोरी से शादी करने वाले हैं तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि वे जया किशोरी को बहन मानते हैं और उनसे शादी नहीं करेंगे। बागेश्वर सरकार नागपुर विवाद के बाद से सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। दावा किया गया था कि अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली समिति ने उन्हें चुनौती दी थी। इस चुनौती के बाद वे नागपुर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर भाग गए थे। बाद में बागेश्वर सरकार ने समिति की चुनौती पर तीखे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वे नागपुर से भागे नहीं थे। बागेश्वर सरकार ने समिति के लोगों को रायपुर आने के लिए कहा था। इस बीच बागेश्वर सरकार और कथावाचक जया किशोरी की शादी को लेकर भी चर्चा ने जोर पकड़ा था। आइए आपको बताते हैं जया किशोरी शादी को लेकर क्या चाहती हैं। क्या वो बागेश्वर सरकार से शादी करेंगी? पहले आपको जया किशोरी के बारे में बताते हैं। जया किशोरी भारत की एक आध्यात्मिक वक्ता, संगीत कलाकार, प्रेरक वक्ता और कहानीकार हैं। जया किशोरी के प्रशंसक हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जया किशोरी शादीशुदा हैं या नहीं। उन्होंने अपने सुरीले गायन के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपना प्रारंभिक उपदेश पंडित गोविंदराम मिश्र से प्राप्त किया। तब जया भी स्वामी रामसुखदास और पंडित विनोद कुमार जी सहल के संरक्षण में थी। अपने अब तक के करियर में उन्होंने 20 से अधिक एल्बमों को आवाज दी। उनके कुछ प्रसिद्ध एल्बम शिव स्तोत्र, सुंदरकांड, मेरे कान्हा की, दिवा। जया किशोरी ने शादी को लेकर भी टीवी इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि वे शादी करेगी, जब समय आएगा तो वे जरूर शादी करेगी। 17/2 में श्याम की, श्याम थारो खाटू प्यारो और हिट्स ऑफ जया किशोरी हैं। जब बागेश्वर सरकार से जया किशोरी का नाम जोड़ा गया तो जया ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वे कथा के दौरान कई बार कह चुकी हैं कि उनके पहला प्यार भगवान कृष्ण हैं। जब बागेश्वर सरकार से जया किशोरी का नाम जोड़ा गया तो जया ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वे कथा के दौरान कई बार कह चुकी हैं कि उनके पहला प्यार भगवान कृष्ण हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित दरबार में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के पर्चे खोले। सबसे पहले देहरादून के एक व्यक्ति का पर्चा खुला, उसमें पारिवारिक समस्या बताई गई। इसके बाद एक महिला की अर्जी लगी। महिला ने कारोबार को लेकर समस्या थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद महिला की समस्या बताई और फिर उसका समाधान भी बताया। इसके बाद बंजारावाला की एक महिला की अर्जी स्वीकार हुई।
इस बीच धीरेंद्र शास्त्री ने दरबार में सबसे पीछे खड़े एक व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा कि सबसे आखिरी में पेड़ के पास विजय नाम के व्यक्ति खड़े हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, वो आ जाएं। यह सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज गया। इसके बाद उन्होंने हेलमेट पहने खड़े एक व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा, जो तुम अपने दोस्तों से हमारे बारे में बात कर रहे थे, वो हमें हमारी वाईफाई से सुनाई दे गई। इस तरह से उन्होंने दरबार में आए कई भक्तों को बुलाया जिनकी अर्जी स्वीकार हुई।